और अब बात यूपी की सियासत की, जहां एसआर के करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, जिसने सरकार और विपक्ष दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि अब चिंता यह है कि आखिर इसमें किसके वोटर ज्यादा थे। इस पर योगी सरकार अब आगे की रणनीति पर काम कर रही है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी राज्य मंत्रियों और पार्टी के सांसदों, विधायकों, एमएलसी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में बड़ी संख्या में नामों को हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। यूपी बीजेपी ने सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को वोटर लिस्ट पर काम करने के लिए कहा है। विधानसभा की सभी कमेटियों की बैठकें रद्द करने को कहा गया है ताकि विधायक वोटर लिस्ट पर काम किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों वोट कटना बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सूत्रों के अनुसार योगी ने कहा कि नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर अब अगले 1 महीने युद्ध स्तर पर काम करना होगा। सभी को लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 लाख वोट जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। हर बूथ पर 200 से 250 वोट जुड़वाने का निर्देश दिया गया है। कोशिश यह है कि 1.77 लाख बूथों पर मतदाता जोड़े ताकि 3.5 करोड़ से अधिक नाम जुड़ सके। बैठक में कहा गया कि सबसे ज्यादा वोट हमारे ही लोग के शहरों में कटे हैं, इसीलिए उनसे भी संपर्क किया जाए ताकि उनके शहर और गांव दोनों जगह के वोट ना कटे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो आपात बैठक बुलाई गई है, पहले तो योगी जी पर ही वार किया जा रहा था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनके फायदे की है। अब इस बैठक से दरअसल विपक्ष को भी ये साफ हो जाएगा कि चिंता की लकीरें सबसे ज्यादा सरकार को ही हैं, उनके ही सबसे ज्यादा शहरी वोटर कटे हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो लखनऊ हो, आगरा हो, मथुरा हो, मेरठ हो, ऐसे शहर, प्रयागराज हो, इन जगहों पे जो है शहरी जो वोटर हैं उनके अंदर जो है कमी आई है। और ये माना जाता है ट्रेडिशनल जो शहरी वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वोटर रहते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि ये जरूर चेक करें, बीएलओ जो जाए, पार्टी के जो बीएलओ हैं वो जाकर ये चेक करें कि जो अगर किसी का शहर और गाँव में वोट था या जहां था वहां है या नहीं है। जिन्होंने शहर से अपना वोट कटवा के गांव में जुड़वाने की कोशिश की, वहां उनका वोट जुड़ पाया या नहीं जुड़ पाया, ये तमाम तथ्यों को लेकर जो है वो जांच के लिए कहा। और कहा है कि अगले 1 महीने तक कम से कम जो है आपको अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर देने चाहिए और वोटर लिस्ट को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है इस पर काम करना होगा। जो अपने मतदाता है जिनके नाम कट गए हैं उनको जुड़वाने के लिए जो है आप घर घर जाइए, अभियान चलाइए। 15 से जो मंत्री जिनको जिलों की जिम्मेदारी है उनको कहा गया है 15 दिन अपने उन जिलों में जाइए और इस काम को देखिए कि वोटर लिस्ट में जो अपने मतदाता हैं, शहरी मतदाता हैं या भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, उनके कहीं वोट जो है वो ना कट गया हो, मतदाता सूची से उनका नाम ना कट गया हो। इन सब चीजों को ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कहीं एहसास है कि एसआईआर जो हुआ है उसमें जो ज्यादातर वोटर्स कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कटे हैं, जो शहरी वोटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच एक बार फिर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे।